వెల్కమ్ టు 20 టీవీ న్యూస్. నేను ప్రస్తుతం అమర్కాంట్లో ఉన్నాను. మధ్యప్రదేశ్లో ఉంది ఇది. ఏదైతే ఆధ్యాత్మికంగా ఆధ్యాత్మికంగా చాలా ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రాంతం. నర్మదా నది కూడా ఇక్కడి నుంచే ప్రారంభమవుతుంది. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనం పండిత్ జీ ఒకరు ఉన్నారు, ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం ఈ ప్రాంతం విశేషాలు ఏంటో అనేది ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం. पंडित जी, इस अमरकांड की जो भी है इसका क्या है स्पेशलिटी? स्पेशलिटी यहाँ पे ये है कि ये मुख्य जो है नर्मदा जी का उद्गम स्थान है। ओके। ये जो है माने नर्मदा जी के जो दर्शन करने के लिए लोग यहाँ आते हैं, स्नान करने के लिए आते हैं, तो बताया गया है कि गंगा के नहाने से जो फल मिलता है वो नर्मदा जी के दर्शन मात्र से मिलता है। ओके। माने कि इनको देखने से ही पाप की वृत्ति समाप्त हो जाती है। ओके। और गंगा में स्नान करने से पाप की वृत्ति खत्म होती है। और हर नदियों की परिक्रमा नहीं होती, लेकिन जो नर्मदा जी जो नदी है उनकी परिक्रमा होती है। ओके। जो कि देव उठनी एकादशी से जो शुरू होती है जी, तो वो आपका देवसैनी 11 तक रहती है। ओके। तो यहाँ ऋषि मुनि महात्मा संत महात्मा लोग यहाँ आते हैं, चतुर्मास करते हैं, भागवत होते हैं, कीर्तन होते हैं। और नर्मदा जी का अलग ही एक महत्व है। बताया गया है कि जो भी यात्री यहाँ आता है तो वो कभी भूखा नहीं रह सकता नर्मदा जी के क्षेत्र में। नर्मदा जी की ऐसी कृपा है। तो नर्मदा जी के नाम से ही व्यक्ति अगर नर्मदे हर बोल देगा तो यहाँ के जो है द्वार खुल जाते हैं। ओके। नर्मदे हर के नाम से उद्घोष अगर कोई करे कि नर्मदे हर कर रहा है, तो अगर वो नहीं भी मांग रहा है भोजन तो उसके लिए थाली लेके भोजन नर्मदा जी स्वयं पहुंच जाती है। ओके। यहाँ का एक वर्णन आता है कि यहाँ पे एक महात्मा जी आए थे नर्मदा तट के राम घाट के किनारे पे, तो वो भोजन नहीं किया करते थे। ओके। हठ योगी थे। उनका नाम तो हमको पता नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे योगी रहे। ओके। तो आके बैठे थे और मरघट में आके बैठे रहे, साधना में लीन रहे, भोजन नहीं कर रहे थे। भोजन नहीं करेंगे, बोले हमको नर्मदा जी ही भोजन कराएगी तभी हम भोजन करेंगे। तो कम से कम रात्रि में 12 बजे नर्मदा जी स्वयं जो है अपने हाथों में थाली रख करके उनको स्वयं भोजन कराने आई थी। ओके। एक बात ये है उदाहरण की, आद्य गुरु शंकराचार्य जी यहाँ आए नर्मदा तट में, उन्होंने जो है गोविंद पादाचार्य जी से संन्यास दीक्षा ली। और संन्यास दीक्षा लेने के बाद वो जो है आगे अपने कार्यशैली में बढ़े। माने संन्यास दीक्षा भी उनको नर्मदा तट के ही किनारे मिली। और एक से एक साधु संत महात्मा ऋषि लोग जो है नर्मदा तट के किनारे अदृश्य रूप में बैठे हैं। अगर आप साधना ध्यान पूजन पाठ अगर वो आप करते हैं और संयम नियम से रहते हैं तो वो आपको दिखने लगेंगे। ओके। और वो आपकी बातों को भी सुनेंगे और आपसे कहेंगे कि भैया ऐसा ऐसा करो। लेकिन अब उसके लिए शक्ति चाहिए। अब वो शक्ति के लिए साधना करना पड़ेगा, और साधना हर कोई कर नहीं पाता। साधु संत लोग आजकल मिलना असंभव हो गए, क्योंकि साधक लोग बचे ही नहीं। जो कुछ थोड़े बहुत बचे हैं तो वो अदृश्य रूप में रह रहे हैं और साधना कर रहे हैं। तो ये हिंदुस्तान से सब यात्री तीर्थ सारे यात्री आते रहते हैं, विदेश से भी आते हैं जी। हाँ। विदेशी यात्री लोग आएंगे। अभी एक फ्रांस से लेडी आई रही है, और अमेरिका से एक आए रहे, डॉक्टर रहे वो कोई, तो उन्होंने नर्मदा जी की यहाँ से परिक्रमा स्टार्ट की थी। तो यानी एक से एक लोग आते रहते हैं, दर्शन करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो ये सब सुविधाएं कैसे है? सुविधाएं गवर्नमेंट कुछ सुविधाएं प्रोवाइड करती है यात्रियों को, ले तो नहीं। गवर्नमेंट की सुविधा तो ठीक है, गवर्नमेंट की कोई वो नहीं है। गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा कार्य करती है, लेकिन क्या है कि वो प्रोग्रेस करती है और फिर स्थान को तोड़ करके फिर प्रोग्रेस करती है। ये थोड़ा गड़बड़ काम है जी। अगर एक बार जो चीज़ आपने धर्म का पैसा किसी स्थान पे लगा दिया, अगर धर्म का ही पैसा है, यात्रा का पैसा स्थान में यात्री लोग दे करके जाते हैं, तो अगर वहाँ पे स्थान पे अगर वो बना दिया गया है तो उसको जो है आप एक बार बना दिए तो उसको तोड़िए मत। जब उसको बना दिया फिर पता चल रहा है कि नहीं ये यहाँ थोड़ा अच्छा नहीं लगता है महाराज जी, उसके बाद नहीं थोड़ा इसको तोड़ के दूसरा बना दीजिए। तो ये ना करके जो चीज़ बन गई है तो उसको बनी रहने दीजिए, और जो पुरानी चीज़ें हैं उसको स्पर्श भी मत करें।
सरकार से तो सरकार को तो स्पर्श भी नहीं करना चाहिए कि जो पुराने मूर्तियां हैं, पुराने जो मंदिर हैं, जी हाँ। उनको स्पर्श भी ना करे। जी। अगर उनको प्रोग्रेस भी करना है तो उसके बाहर बाहर करे। ओके। अमरकांट में जो भी प्रसिद्ध प्लेसेस। तो उद्गम स्थान है, दूसरा है कपिल धारा, तीसरा है जलेश्वर, ओके। सोनमूड़ा, माई की बगिया है, श्री यंत्र मंदिर है, मार्कंडेश्वर महादेव तपस्या स्थली है, भी मनाई जाती है। ओके। ये यहाँ पे बड़ा उत्सव के साथ मनाया जाता है। हर वर्ष में कब? हर साल कब? कौन से महीने में? तो फरवरी के महीने। फरवरी में। ओके। हाँ। फरवरी के महीने में नर्मदा जी की जयंती, उनका बढ़िया से करते हैं, पूजन पाठ होता है। हिंदुस्तान से आएंगे पूरे? पूरा आता है हिंदुस्तान से, हाँ। विदेश से भी विदेश हिंदुस्तान माने जितना भी जो है, जैसा बनारस में लोग जाते हैं, काशी में जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, वैसे ही अमरकंटक में भी आते हैं पब्लिक। ओके। माने 12 महीने भीड़ रहती है। जी हाँ। ओके। आपका शुभ नाम बोल दीजिए। आप यहाँ पर क्या जॉब कर रहे मैं हैं? पंडित विवेक तिवारी हूँ। यहाँ पे मार्कंडे आश्रम में पूजन पाठ, सब पुजारी वगैरह सारी व्यवस्था देखते हैं, एक तरह से सेवक की तरह है। ओके। यही सारे कार्य करते हैं आश्रम में। आश्रम में जो है बढ़िया स्थान है, रुकने की व्यवस्था है जी। यहाँ पे। अगर आप आइए तो आपको कमरे मिल जाएंगे, रूम मिल जाएंगे रुकने कुछ के। चार्ज लेंगे क्या? मुफ्त में दे रहे? फ्री में? मुफ्त में तो कोई नहीं देता। क्या है कि ये जो स्थान है ना, अब हम लोग को भी तो बिजली का बिल लगता है। जी जी। हैं, खाने पीने के लिए। बाहर होटल से भी यहाँ पर कम है क्या? हाँ, बाहर प्राइवेट होटल से भी? हाँ, प्राइवेट होटलों से तो कम ही है जी। लेकिन क्या है कि अब कुछ तो चाहिए, बिना अर्थ के तो किसी का नहीं चलता। नहीं चल, सही बोला। तो उसके लिए जो भी दे देता है व्यक्ति, जी डोनेशन दे दिया भी है, ठीक है। जी। अब ऐसा तो है नहीं कि अब हम लोग को कहीं से आ रहा हो तो हम करें। जी प्रशासन तो हमको देती नहीं जी कि भैया प्रशासन हमको हर साल के लिए दे रही कि नहीं, जी आप मार्कंडे आश्रम में रहते हैं, ये लीजिए हमारी तरफ से जी। और परिक्रमा वासियों को खिलाइएगा पिलाइएगा। ये सब प्रशासन हमको देती नहीं, हम लोग को खुद करना पड़ता है। ओके। तो जैसा होता है वैसा चलते रहता है। रोड व्यवस्था, पानी, अच्छा है। बिजली? बिजली पानी व्यवस्था तो सब है। अच्छा है। सरकार सरकार के द्वारा तो नहीं, सरकार के द्वारा जो पब्लिक लोग रहती है उन लोगों के लिए तो अच्छी सुविधाएं हैं। ओके। हम लोग तो अपना स्वयं ही अखाड़ा है, ये अग्नि अखाड़ा, उसमें जो है स्वयं ही जो संरक्षण रहते हैं वो स्वयं का ही करते हैं। प्रशासन से कोई सुविधा उपयोग में नहीं लेते क्योंकि ये जो संस्था होती है, अखाड़ा होता है, ये महामंडलेश्वर होते हैं। ओके। महामंडलेश्वर जी द्वारा इसमें जो है संरक्षण रहते हैं, उनको ही सब कुछ करना पड़ता है। अच्छी बात। तो आप लोग यहाँ पे पधारे, बहुत अच्छी बात है। आपकी यात्रा मंगलमय हो। नर्मदे है। थैंक यू। मृत्युंजय मंत्र। हाँ, मृत्युंजय मंत्र। यानी अभी क्या है, कुछ दिन पहले यहाँ पे साउथ वाले आए थे, उनकी भागवत चल रही थी, तो जिससे वो साउथ के आते थे वो यहाँ आके बैठा करते। अच्छा। आंध्रा के वो ये जो है प्राचीन कुंड है। हाँ, यानी प्राचीन सरोवर है मार्कंडेय। कुछ साइड में गणेश जी है, कुछ साइड में हनुमान जी है, और ये मार्कंडेय स्वयं की शिव है। ये मंदिर वो गायत्री मंदिर, यहाँ आपके शंकराचार्य जी भी आए, आद्य गुरु शंकराचार्य जी यहाँ आए। मार्कंडेय जी ने उनको दर्शन दिया, उन्हीं की आज्ञा से फिर वो नर्मदा तट के किनारे निकले। अमरकंटक में जब आए तो मार्कंडेय जी से मिलने के लिए यहाँ आए थे आदि गुरु शंकराचार्य जी। तो यानी प्राचीन जगह। जल चलाना हो तो जल कितना चला? 11 आइटम 11 साल के यहाँ। हाँ, ये मंत्र का जब देना कितना साल, कितने बार देना? कितना बार देना? 11 बार दे सकते हो, 21 बार दे सकते हो, 51 बार दे सकते हो, 108 बार दे सकते हो, 5 बार दे सकते हो। आपकी शक्ति के ऊपर, यथा शक्ति तथा भक्ति। अब जितनी शक्ति हो आपके पास, जी हाँ। आपके पास एनर्जी है, पूरी एनर्जी प्रदान कर दो बैठ के। माने यहाँ जो है नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रवेश करेगी। आप यहाँ जाएंगे, देखिए एक तरह से यहाँ और अच्छा भी लगता है अंदर। कल्प वृक्ष। हाँ, प्राचीन कल्प वृक्ष है। इसको पारस पीपल बोलते हैं यहाँ की भाषा में। पारस पीपल। पारस पीपल भी इसका नाम है। लेकिन साधु संत जैसे कल्प वृक्ष आपने देखा होगा बद्रीनाथ जोशी मठ में, जी जी। है ना,
जोशी मठ में अगर आप गए हो, जी। बद्रीनाथ जोशी मठ में, तो वहाँ पे वो कल्प वृक्ष है। ये प्राचीन कुंड है। ये प्राचीन कुंड। कल्प वृक्ष का कितना एज है ये नहीं इसकी अपन कल्पना नहीं कर सकते, उम्र सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। हाँ, आप ये नहीं बता सकते, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। एग्जिस्ट कोई नहीं बता सकता। जी जी। हाँ, ये है कि यहाँ पे जो है युधिष्ठिर जी को मार्कंडेय जी ने उपदेश दिया। यहाँ का वर्णन भी जो है महाभारत में लिखा हुआ है। जी जी। महाभारत के